बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है अरिथमेटिक मीन। इसको हम आम जुबान में औसत भी कहते हैं, औसत, या इसको एवरेज कहते हैं, एवरेज। ठीक है जी, एवरेज या औसत या अरिथमेटिक मीन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। पेपर में क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं इसमें से, और ये आसान टॉपिक है। देखने में आसान लगता है लेकिन जो क्वेश्चन पेपर में पूछता है वो थोड़ा सा ट्रिकी पूछता है। ठीक है जी। अब इसको मोटा मोटा आप समझ लें, इसका कॉन्सेप्ट समझ लें। एवरेज जो या अरिथमेटिक मीन है, ये है जी आपके पास जो भी नंबर्स फॉर एग्जांपल दिए गए हो ना, वो कहता है 1 2 और 3। फॉर एग्जांपल ये 3 नंबर आपको देता है, कहता है इन तीनों का आप मुझे एवरेज निकाल के दें या इसका अरिथमेटिक निकाल के दें। ठीक है, तो आपने करना क्या होता है, जो भी नंबर आपको दिए गए होते हैं इन सारे नंबर्स को आपने ऐड करना होता है, मीन कि इनका सम निकालना होता है। ठीक है जी, ऐड 1 + 2 + 3 जितने नंबर दिए गए हैं और इनकी तादाद के ऊपर इनको डिवाइड करना होता है। 1 2 3 नंबर है, 3 पे डिवाइड कर दें। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक और आपके पास मैं एग्जांपल देता हूँ। आपके पास लिखा होता है 1 3 5 और 7। फॉर एग्जांपल ये आपके पास है। ठीक है, कहते हैं इनका अरिथमेटिक मीन क्या होगा, तो आपने क्या करना है, इन चारों को आपस में जमा करना है और इनकी तादाद जो है ना 1 2 3 4 तादाद है, 4 पे इनको आपने डिवाइड कर देना है। ठीक है, 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 9 7 16, 16/4, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, ये इनकी एवरेज है। ठीक है, ये इनका अरिथमेटिक मीन है। ये तो है इनका सिंपल सा फार्मूला, बेसिक फार्मूला यही है। इसी फार्मूला को ही आपने बार बार एग्जीक्यूट करना है, मुख्तलिफ सूरतों में, मुख्तलिफ एंगल्स में आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, आप अरिथमेटिक मीन में जाने से पहले आपको 2-3 जो है ना बेसिक जो नंबर्स के हवाले से आपको पता होना चाहिए। एक तो आपको याद होना चाहिए होल नंबर क्या होता है। होल नंबर जो होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे चलते हैं। ठीक है, वो आपसे पूछ सकता है, आप बताएं जी पहले 5 होल नंबर्स का मुझे एवरेज निकाल के दें, या पहले 5 होल नंबर्स का जो है ना वो अरिथमेटिक मीन निकालें। तो आपको पता होल नंबर्स कौन कौन से फिर आप निकाल सकते हैं। तो आपको पता पहले 5 होल नंबर्स हैं 0 1 2 3 4। ये आपके पास पहले 5 होल नंबर्स हैं, तो आप कर लेंगे 0 + 1 + 2 + 3 + 4। ये 5 हो गया, 5 भी इसको डिवाइड कर दें, 1 2 3 4 5 है ना, तो 5 भी डिवाइड कर दें, 2 और 3 3 3 6 6 4 10, 10/5 का आपके पास आंसर क्या आएगा, 2। तो पहले 5 होल नंबर्स का आपके पास एवरेज आ गया 2, या अरिथमेटिक आ गया जी 2, अरिथमेटिक मीन, या AM भी इसको बोल देता है, AM अरिथमेटिक मीन से AM भी लिख देता है। ठीक है, तो आपके पास क्या जी होल नंबर्स का पता होना चाहिए। होल नंबर होते हैं 0 1 2 3 से चलते हैं, आगे चलते जाते हैं। फिर आपको नेचुरल नंबर्स का पता होना चाहिए। नेचुरल नंबर्स को n से ज़ाहिर करते हैं, नेचुरल या इनको कुदरती दाद भी कहते हैं, होल नंबर को मुकम्मल दाद कहते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 यहाँ से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। होल नंबर में 0 ऐड होता है, नेचुरल नंबर में जो है ना 1 जो है ना 0 ऐड नहीं होता है, 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आपने ऑड नंबर याद करने होते हैं। ऑड नंबर ताकदाद होते हैं 1 3 5 7 9 11। ठीक है, इसके बाद आपने इवन नंबर याद करने होते हैं। इवन नंबर आपके पास होते हैं 2 4 6 8 और 10। ये आपके पास जुफ्त तादाद जो होते हैं। ठीक है, ये आपने याद करने होते हैं। फिर आपने याद करना होता है आपके पास प्राइम नंबर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो जो अपने अलावा किसी और के ऊपर डिवाइड नहीं होते। ठीक है, इनके थ्री डिवाइजर होते हैं, 1 -1 और इटसेल्फ। ठीक है जी, तो ये आपके पास आ गया। ये हमारे पास 2 3, उसके बाद 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर आपके पास होता है जी 19, फिर 23, इस तरह ये चलते हैं। ठीक है, तो ये आपने याद ही करने होते हैं। तो आपको ये नंबर्स का पता होना चाहिए। ठीक है, ये मुझे उम्मीद है कि आपको पहले आते होंगे, ये बिल्कुल बच्चों वाला काम है। एक और बात आपने याद करनी है, कंसेक्टिव नंबर्स। कंसेक्टिव नंबर्स क्या होते हैं, कंसेक्टिव नंबर्स आपने याद करने हैं। ठीक है, मुसलसल अदाद, मुसलसल कैसे होते हैं। अब कोई भी कंसेक्टिव नंबर की बात करें ना, फॉर एग्जांपल कहता है जी जुफ्त कंसेक्टिव नंबर्स, क्या मतलब कि जो इवन कंसेक्टिव नंबर्स हैं वो आपके पास हैं 2 है 4 है 6 है 8 है 10 है 12 है 14 है। ये आपके पास कंसेक्टिव मीन्स के 2 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 6 आता है, 6 के बाद 8 आता है, 8 के बाद 10, मीन के एक तरतीब के साथ चल रहे हैं। ठीक है, तो कंसेक्टिव नंबर कैसे बनते हैं, जुफ्त जो या इवन नंबर है, 2 के बाद देखें 4 कैसे आ रहा है, 2 इसमें ऐड कर रहे हैं। फिर 4 के बाद 6 कैसे आ रहा है, 2 इसमें ऐड कर रहे हैं। फिर 6 के बाद 8 कैसे आ रहा है, फिर इसमें 2 ऐड कर रहे हैं। फिर 8 के बाद 10 कैसे आ रहा है, 2 ऐड कर रहे हैं। मीन्स के जुफ्त जो अदाद होते हैं या इवन नंबर होते हैं, उनकी कंजेक्टिविटी बरकरार रखने के लिए, उनका तनासब या तसलसल को बरकरार रखने के लिए आपको 2 ऐड करना पड़ता है। अगर आपसे कोई बंदा पूछे आपका पहला जो इवन नंबर है वो x है, पहला इवन नंबर है जो x है, x से मुराद 2 भी हो सकता है, 4 भी, 6 भी, 8 भी, 10 भी। ठीक है, तो वो पूछता है आपसे बताएं x के बाद वाला आपका जो इवन नंबर है वो कौन सा आएगा, x के बाद कंजेक्टिव इवन नंबर कौन सा होगा, तो आपको पता है x के बाद x + 2 आएगा। ठीक है, मीन्स के x के बाद आपने 2 ऐड करेंगे तो आपके पास अगला जुफ्त नंबर या अगला इवन नंबर आ जाएगा। इसी तरह अगर आप x + 2 के बाद कोई नंबर निकालना चाहते हैं
तो x+2 में आप 2 ऐड कर दें, मीन कि x+4 आ जाएगा। ठीक है, अब x+4 से अगला नंबर आप निकालना चाहते हैं तो आप x+4 में 2 ऐड कर दें, x+4 में आप 2 ऐड कर दें, मीन कि x+6 हो जाएगा। ठीक है, तो यूँ आपको कंजेक्टिव नंबर निकालने भी आने चाहिए। ठीक है, अगर वो आपसे पूछता है कि कंजेक्टिव ऑड नंबर्स की बात करते हैं तो ऑड नंबर हमारे पास क्या उनसे होते हैं, होता है जी 1 3 5 7 9 11 13, ये हमारे पास ऑड यानी कि ताक नंबर होते हैं। ठीक, अब ताक नंबर भी देखें, 1 के बाद 3 कैसे आ रहा है 2 ऐड करके, 3 के बाद 5 कैसे आ रहा है 2 ऐड करके, 5 के बाद 7 कैसे आ रहा है 2 ऐड करके, 7 के बाद 9 कैसे आ रहा है 2 ऐड करके, मीन के सभी पिछले नंबर में आप 2 अगर ऐड करते जाएं तो आपका नया नंबर आता जाता है। ठीक है, तो अगर आपके पास वो कहता है जी आपके पास जो x है ये आपके पास कोई ऑड नंबर है, बताएं इसके बाद वाला ऑड नंबर कौन सा होगा, तो इसमें आप 2 ऐड करेंगे आपके पास अगला ऑड नंबर आ जाएगा। अगर आप x+2 का अगला ऑड देखना चाहते हैं तो x+2 में 2 और ऐड करते हैं x+4 आ जाएगा। ठीक है, अगर उसके बाद जाते हैं तो x+7 आ जाएगा। ठीक है, अगर आपसे वो पहले पूछता है, अगर आपके पास x+1 जो है ना ये एक ऑड नंबर है, x+1 एक ऑड नंबर है, अब बताएं इसमें आपका अगला ऑड नंबर कौन सा आएगा, तो x+1 में 2 ऐड कर दें, अगला आपके पास x+3 आ जाएगा, अगला उसके बाद x+5 आ जाएगा, अगला उसके बाद x+7 आ जाएगा, मीन के आपने 2 को ऐड करते जाना है। यहाँ पे बच्चे पजल क्या होते हैं, पजल ये होते हैं कि आप जो इवन नंबर होते हैं उनको तो x और x+2 x+4 x+6 x+8 करते जाते हैं, लेकिन जो आपके पास ऑड नंबर होते हैं उनको x+1 से स्टार्ट कर लेते हैं, हालांकि वो भी x से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, x+1 3 5 ऐसा नहीं है, वो जुफ्त नंबर भी x+1 से, जैसे ना कहता है x+1 आपका कोई जुफ्त नंबर है तो अगला इसका जुफ्त क्या आ गया x+3 आ जाएगा, x+5 आ जाएगा। जरूरी नहीं है कि वो जनाब आपका जो है वो ये हो। ठीक है, समझ आ गई है। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो x की कीमत 3 है, x की कीमत 3 है, तो मैं x+1 को क्या करता हूँ 3+1, तो आपके पास 4 आएगा, तो 4 में 2 ऐड करेंगे 6 आएगा ना, ऐसा तो नहीं आएगा 1 ऐड करेंगे तो। ठीक है, तो यूँ आपने सिर्फ देखना होता है 2 नंबर्स को आप आगे आगे ऐड करते जाएं तो आपके इवन और ऑड जो है ना वो कंजेक्टिव नंबर चलते हैं। इसके अलावा और वो कहता है जी कंजेक्टिव जो है ना आपके नेचुरल नंबर्स, कंजेक्टिव नेचुरल नंबर्स कहते हैं, या कंजेक्टिव होल नंबर्स, वो आपके पास आते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये एक नंबर चलते हैं। आप देखें 1 के बाद 2 कैसे आ रहा है 1 ऐड करके, 2 के बाद 3 कैसे आ रहा है 1 ऐड करके, 3 के बाद 4 कैसे आ रहा है 1 ऐड करके, 4 के बाद 5 कैसे आ रहा है 1 ऐड करके। ठीक है, मीन के जो आपके नेचुरल नंबर्स हैं या होल नंबर्स हैं वो आपका 1 ऐड करने से, अगर आपके पास वो कहता है एक्स आपके पास कोई नेचुरल नंबर है या होल नंबर है या कोई नंबर कह देता है, इवन ऑड को यहाँ पे जो मेंशन नहीं करता, जस्ट कहता है एक्स एक नंबर है, बताएं इससे अगला क्या आएगा, तो एक्स के बाद फिर x+1 आएगा, उसके बाद x+2 आ जाएगा, उसके बाद x+3 आ जाएगा, उसके बाद x+5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपने थोड़ा सा कंसेप्ट अपने माइंड में रखना है कि आपने जो ना कंजेक्टिव नंबर्स कैसे निकालने हैं। ठीक है, तो यूँ इंशाल्लाह ताला आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जी, ये आपके सारे के सारे पास्ट पेपर क्वेश्चन हैं और आपको पता चल जाएगा किस तरीके से वो आपको घुमा फिरा के किस एंगल से क्वेश्चन पूछने की वो कोशिश करता है। नंबर 1 है जी, अरिथमेटिक मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 12, 5 नंबर इज 12, इफ 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड अगर देन द मीन बिकम्स 14, व्हाट इज द एक्सक्लूडेड नंबर। आप देखें क्या कह रहा है, कहता है जी कोई से 5 नंबर हैं, कोई से 5 नंबर हैं, उनका अरिथमेटिक मीन जो है ना वो 12 है, अरिथमेटिक मीन क्या 12 है, मीन्स के कोई आपके पास 5 नंबर हैं, आपके पास है जी एक नंबर ये है, उसको फिर एक नंबर है, फिर आप ऐड करें फिर एक नंबर है। ठीक है, ऐसे में यहाँ पे कोई नंबर है, मुझे नहीं पता जी कौन कौन से नंबर हैं, ये देखें ये मेरे पास नंबर है, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने को 5 नंबर ऐड करने हैं। ठीक है, आप कहते हैं ये 5 नंबर है, इनका जो अरिथमेटिक मीन है वो आपके पास 12 आ रहा है, मीन्स के 5 नंबर्स को इनकी तादाद पे डिवाइड करें ना, पांचों नंबर को आपस में ऐड कर लें और उनको उनकी तादाद पे डिवाइड करें तो आंसर आता है 12, वो आपको बता रहा है। ठीक है, मीन्स के ये आपके पास अरिथमेटिक मीन का फार्मूला है। अब कहता है इनमें से 4 नंबर जो है ना, 4 नंबर जो है ना, इनमें से एक नंबर जो है ना, एक नंबर हम एक्सक्लूड मीन के एक नंबर को ड्रॉप कर देते हैं। अगर एक नंबर को ड्रॉप कर देना, अगर एक नंबर यहाँ पे हम सिर्फ 4 नंबर रख लें, सिर्फ हम 4 नंबर रख लें, अगर सिर्फ हम 4 नंबर रख, अब ये 4 नंबर है ना, इन 4 नंबर्स का आप एवरेज निकालें, मीन के 4 को जमा करके 4 पे डिवाइड करें तो ये आंसर आपके पास 14 हो जाता है। आंसर क्या हो जाता है 14 हो जाता है। अब देखें जी, अब कहते हैं जी अगर आप एक नंबर कम करते हैं तो आपके पास आंसर 14 हो जाता है। बताएं जी आपने कौन सा नंबर कम किया है, कौन सा नंबर कम किया है। अब देखें ज़रा, ये मेरे पास थे 5 नंबर्स, ठीक है, 5 नंबर को मैंने 5 पे डिवाइड किया, ये 5 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा 60 बन जाएगा, 60 बन जाएगा, 60 बन जाएगा, 12 को 5 से मल्टीप्लाई करें 60 बन जाएगा। अगर इसको देखें ये 4 नंबर्स को ऐड करके 4 पे तकसीम कर दिया आपके पास, ये ना इसको ले जाते उधर, तो 14 को 4 से मल्टीप्लाई करें 56 बन जाएगा, 56 बन जाएगा, 56 बन जाएगा। ठीक है जी, 56 बन जाएगा। अब देखें 5 नंबर्स को ऐड करें तो आपके पास आंसर आ रहा है 60, 4 नंबर को ऐड करें तो आपके पास आंसर आ रहा है 56। अब देखें इनमें से हमने पांचों में से कौन सा नंबर फिर ड्रॉप किया है, इनमें से कितने का फर्क आया, 4 नंबर का फर्क आया, तो मीन कि हमने 4 को यहाँ से निकाला है,
4 को हमने यहाँ से निकाला है। आप देखिए ना 5 नंबर है फॉर एग्जांपल आपके पास है, ये आपके पास 1, ये 2, फिर 3, फिर 4, फिर ये 5, इन 5 नंबर को काट करें आपके पास आंसर आ रहा है 60। ठीक है, अब इन्हीं में से एक को आपने ड्रॉप कर दिया, पीछे हमारे पास 56 रह गया। तो अब इसका मतलब एक ही नंबर निकला, उसके बाद कितना फर्क पड़ा 4 का, तो 4 ही हमारे पास जो ना एक्सक्लूड हुआ, इसको हमने यहाँ से निकाल दिया। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा, मैंने सारा इसको सॉल्व किया हुआ। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है जी अरिथमेटिक मीन ऑफ 7 नंबर इज 20। 7 नंबर की अरिथमेटिक मीन 20 है। इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड, एक हमने निकाल दिया है, द मीन बन जाती है 22। व्हाट इज एक्सक्लूडेड नंबर, बिल्कुल सेम उसी तरीके से है। ठीक है, कहता है जी 7 नंबर हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 नंबर हैं। आप इन 7 नंबर को आपस में जमा कर लें और इनको 7 पे, इनकी तादाद पे डिवाइड कर दें, तो आंसर आपके पास आता है 20। ठीक है, अब देखिए अगर मैं 7 उधर ले जाऊँ तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये 7 नंबर जो है ना, 7 नंबर तक हमने ऐड किया, मीन की इनको सम निकाला, सम निकाला तो मेरे पास आ गया आंसर 140। 7 को 20 से मल्टीप्लाई करके 140 आ जाएगा। मीन के 7 नंबरों को जमा किया तो मेरे पास आंसर आ गया 140। ठीक है, अब कहता है जी एक नंबर वहाँ से निकाल दें, एक नंबर निकाल दें, मीन्स के यहाँ पे आपके पास जो 6 का सम है ना, उसको 6 पे डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आता है 22। क्या आंसर आ जाता है 22। तो ये 6 को उधर ले जाएं तो आपके पास क्या आ गया, 6 नंबर का सम आपके पास आ गया 6 2 बार 12, एक कैरी 6 2 बार 12 132। ठीक है, पहले मेरे पास 140 थे, अब मेरे पास क्या बन गया 132। कितने का फर्क आया, 8 नंबर का फर्क आया, तो मीन के मेरे पास 8 को हम निकाल रहे हैं। ठीक है, अरिथमेटिक मीन ऑफ 3 नंबर इज 15। फर्स्ट 2 नंबर आर 10 एंड 21। व्हाट इज द थर्ड नंबर, ये देखिए बिल्कुल सिंपल उसी तरीके का ही सवाल है, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ी सी उसने क्या किया, एंगल चेंज किया। क्या कहता है जी 3 नंबर हैं, कोई आपके पास 3 नंबर हैं, उनमें से पहले दो 10 और 20 हैं। पहले दो कौन है, 10 और 20 हैं। पहले कौन से हैं, 10 और 20 हैं, 2 नंबर। ठीक है, मीन्स क्या कहते हैं 2 नंबर है ना, वो पहला 10 है, दूसरा आपके पास 20 है, तीसरे का नहीं पता, तीसरा कोई एक्स है। ठीक है, इनका आप अरिथमेटिक मीन निकाले, मीन के 3 पे डिवाइड करें, 3 नंबर है ना, इनकी तादाद पे डिवाइड करें तो आंसर आपके पास क्या आता है 15 आता है। क्या आता है 15 आता है, क्या आता है 15 आता है। अब इसको सॉल्व कर लें, एक्स की कीमत निकाल लें, 3 उधर ले जाए आपके पास, 3 15 से मल्टीप्लाई करें 45 बन जाएगा, 10 और 20 आपके पास 30 बन जाएगा, 30 प्लस एक्स आपके पास आ जाएगा 45। एक्स आपके पास आ गया 45 माइनस 30, एक्स आपके पास आ गया 15। एक्स आपके पास क्या आ गया 15, मीन्स कि आपका जो तीसरा नंबर है वो 15 होगा। तीसरा नंबर क्या होगा 15 आपका होगा। ठीक है, सिर्फ ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन वो थोड़ा सा एंगल चेंज करता है। ठीक है जी, नेक्स्ट आपके पास है जी अरिथमेटिक मीन ऑफ 4 नंबर इज 18। 4 नंबर का अरिथमेटिक मीन 18 है। फर्स्ट 3 नंबर आर 12 15 एंड 20। व्हाट इज द फोर्थ नंबर, फिर वही बात 12 15 और 20, ये आपके पास पहले 3 नंबर था, चौथा नंबर नहीं दिया, वो आपके पास एक्स है। इनको 4 पे डिवाइड करें तो आपका आंसर क्या आ रहा है 18। ठीक है, 4 को उधर ले जाएं, ठीक है, और इसके बाद इनको जमा करके उसमें माइनस कर दें, आपके पास एक्स आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है जी ए एम का मतलब है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन ऑफ 6 नंबर इज 30। द फर्स्ट 4 नंबर आर ये। व्हाट इज द सम ऑफ द 5th एंड 6th नंबर। ठीक है, आपका कहता है जी 6 नंबर हैं आपके पास, 6 नंबर हैं। 6 नंबर में पहले 4 आपके पास 25, जमा आपके पास 35, जमा आपके पास 40, फिर आपके पास 45 है। ये आपके पास पहले 4 नंबर ये हैं। अगले जो 2 नंबर है ना वो नहीं दिए हुए, वो आपके पास ये 2 नंबर है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, और इनको अगर हम ऐड करते हैं ना, ये आपके पास टोटल 6 है, 6 पे डिवाइड करें तो आपके पास आंसर कितना आता है जी, आपके पास आंसर आता है जी 30। आपके पास आंसर क्या आता है 30, ये 30% दिया हुआ। ठीक है, आप क्या करें जी, कहता जी बताएं आप ये जो आप 2 नंबर हमने नहीं दिए हुए, इनका मजमुआ क्या आएगा, उनका सम क्या आएगा। तो बिल्कुल सिंपल है, 6 उधर ले जाएंगे, आपके पास बन जाएगा 180। अब इन चारों को आप ऐड कर लें, इन चारों को आप ऐड कर लें। जब इनको ऐड करते तो आपके पास आंसर आता है 145। 280 में से 180 में से 145 निकालें, आपके पास आंसर बन जाएगा 35। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। मीन के जो आपके 5वां और 6ठा नंबर का मजमुआ है वो आपके पास 35 बन रहा है। अगला क्वेश्चन है जी द अरिथमेटिक मीन ऑफ सेट ऑफ नंबर इज 50। कोई नंबर है, ठीक है, हमें नहीं पता कितने नंबर है, सेट ऑफ नंबर है, मीन के नंबर की तादाद का हमें नहीं पता, लेकिन उनका अरिथमेटिक मीन क्या है 25 है। ठीक है, इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 3, अगर सभी नंबर्स को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अरिथमेटिक क्या बन जाएगा। अब ये याद रखिएगा, जब अरिथमेटिक मीन में सभी नंबर्स को चेंज करते हैं ना, सभी नंबर्स को ऐड करते हैं, किसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, या सभी नंबर्स का मीन्स के जो भी फ़र्क सभी नंबर्स पे इकट्ठा पड़ता है ना, सेम फर्क आपके आंसर पे पड़ जाता है। सेम फर्क आपके आंसर पे पड़ जाता है। क्या कहता है जी, कहता है जी कोई भी सेट ऑफ नंबर उनका अरिथमेटिक मीन 50 है। कहता है हर नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हम हर नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करें, इससे मतलब है हमारे आंसर को भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारे पास पहले अरिथमेटिक मीन 50 था ना, तो अब 3 से मल्टीप्लाई करें 150 हो जाएगा। ठीक है, जो काम आप सारे नंबर्स पे करेंगे उसका सेम इम्पैक्ट आपके आंसर पे जाएगा। बिल्कुल सिंपल, ये बात आपने याद कर लेनी है। अरिथमेटिक मीन ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर इज 24। ठीक है जी, कहते हैं जी 3 आपके पास कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, उनका जो अरिथमेटिक मीन है 24 है।
व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर इन द सीरीज, कहते हैं सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। अब देखें उसने क्या कहा है, तीन लार्जेस्ट इवन नंबर है, इवन नंबर है, कहते हैं तीन आपके पास इवन नंबर हैं, कंजेक्टिव तीन इवन नंबर हैं, ठीक है। अब मेरे पास, मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल मेरे पास पहला इवन नंबर एक्स है, पहला इवन नंबर मेरे पास एक्स है, अगला क्या आएगा एक्स प्लस टू आएगा, मैंने अभी आपको बताया एक्स प्लस टू आएगा, इससे अगला कौन सा आएगा एक्स प्लस फोर आ जाएगा, ठीक है। तीन मेरे पास ये नंबर हो गए। अब इनको मैं कितने पे डिवाइड करूंगा, तीन पे डिवाइड करूंगा, तीन नंबर है, ठीक है, इनकी तादाद पे डिवाइड करना है, और आंसर मेरे पास क्या था 24 आता है, मेरे पास आंसर क्या था 24। इसको मैं सॉल्व कर लूंगा, तीन को उधर ले जाऊँ, तीन को उधर ले जो मेरे पास आ जाएगा 72, क्या बन जाएगा 72, ठीक है। अब इनको एक एक्स दो एक्स तीन एक्स, ये आपके पास तीन एक्स बन गए, जमा आपके पास आएगा दो जमा चार आपके पास छः आ गया, ठीक है। तीन एक्स जमा छः इक्वल टू 72 आपके पास आ गया। आपके पास क्या 3x इक्वल टू आपके 72 में से 6 निकालना है, आपके पास 66 बन गया। एक्स आपके पास क्या आएगा 66/3, 3 से मल्टीपल हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, आपके पास आंसर आ गया 11। मीन्स के मेरे पास एक्स की कीमत आ गई 11। अब मैंने निकालना है सबसे बड़ा नंबर, तो सबसे बड़ा नंबर मेरा कौन सा था, सबसे बड़ा नंबर एक्स जमा 4 था, एक्स जमा 4 था ना, क्योंकि देखिए ना मैंने कहा था पहला नंबर मेरे पास एक्स है, दूसरा फिर मेरे नंबर पर मेरे पास एक्स प्लस टू आ जाएगा, उससे अगला फिर मेरे पास एक्स प्लस फोर ही बनेगा ना, ठीक है। तो अब सबसे बड़ा में तो मेरे पास एक्स प्लस फोर है, तो एक्स की कीमत मैंने क्या निकाल ली है, मैंने एक्स की कीमत मैंने क्या निकाल ली है जी, आपके पास है 22, 66/3 11 नहीं था सॉरी 22 था, 66/3 से डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आ गया 22, ये आपने याद करना, 11 नहीं है 22, ठीक है। अब 22 को आप ऐड कर दें 4 में तो आपके पास क्या 26, तो ये आपका सबसे बड़ा नंबर कौन सा आ गया 26। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, परेशान होने की कोई बात नहीं होती। द अरिथमेटिक मीन ऑफ 4 कंसेक्टिव ऑड नंबर इज 15, कहता है जी 4 आपके पास ऑड नंबर्स हैं, उनका जमा करें तो आपके पास उनका अरिथमेटिक मीन 15 बनता है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर इन द सीरीज, सबसे छोटा कौन सा, मैं कहता हूँ सबसे मेरे पास एक मेरे पास एक्स है, सबसे छोटा जो ऑड नंबर है, ठीक है। इससे अगला मेरे पास कौन सा आ जाएगा एक्स प्लस टू आ जाएगा, इससे अगला मेरे पास आ जाएगा एक्स प्लस फोर आ जाएगा, उसके अगला मेरे पास एक्स प्लस सिक्स आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बच्चे परेशान होते हैं कि देखिए सर ये आपके पास जो है ना एक्स प्लस टू तो इवन के लिए होता है, तो आठ के लिए क्यों आता है भाई, आठ के लिए भी टू ही होता है। देखिए ना मेरे पास आठ नंबर तीन है, तीन के बाद आठ कौन सा आएगा 5 आएगा, तो दो के बाद ही आ रहा है ना, तीन में दो जमा करें फिर भी 5 आ रहे हैं ना, 5 में दो जमा करें फिर 7 आ जाएगा, फिर आप जमा करें 9 आ जाएगा, फिर दो जमा करें 11 आ जाएगा, ठीक है। इवन और आठ दोनों में दो का फर्क होता है, ठीक है। अगर जी 4 नंबर हैं उनको उनका आप अरिथमेटिक मीन निकालें तो आपके पास आता है 15, मीन इसको 4 पे डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 15, ठीक है। आपका कहता है सबसे छोटा नंबर कौन सा, सबसे छोटा मैंने एक्स किया हुआ है, 1 2 3 4 एक्स आपके पास आ गए, प्लस 2 और 4 6 और 6 12 आपके पास कितना आ गया जी, और आपने 4 को उधर ले गए तो 15 4 बार 60 आ जाएगा, ठीक है, 4 उधर ले जाए ना तो 60 आ जाएगा। अब 4x प्लस 12 इक्वल टू 60, 12 उधर चला जाएगा माइनस हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 4x इक्वल टू आपके पास 48, x इक्वल टू आपके पास आ गया 12, x आपके पास क्या आ गया 12 आ गया, 48 को 4 पे डिवाइड कर देंगे ना। तो अब मैंने कहा था सबसे छोटा मेरे पास x है, उसके बाद फिर मेरे पास x प्लस टू है, फिर मेरे पास x प्लस फोर है, फिर मेरे पास x प्लस सिक्स है। तो सबसे छोटा उसने पूछा स्मॉलेस्ट पूछा, स्मॉलेस्ट तो आपके पास x है, तो x मेरे पास क्या है 12 आया, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट है जी द अरिथमेटिक मीन ऑफ 5 कंसेक्युटिव नंबर इंटीजर्स इज 12, 5 कंसेक्युटिव इंटीजर्स इज 12, ठीक है जी। व्हाट इज द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर इन द सीरीज, कहता है जी आपके पास 5 कंसेक्युटिव इंटीजर्स हैं, 5 कंसेक्युटिव नंबर ही समझ लें इनको, इंटीजर को आप नंबर ही समझें, ठीक है। 5 कंसेक्युटिव आपके पास इंटीजर्स हैं, अगर आप मेरे पास पहला इंटीजर x है तो फिर दूसरा मेरे पास x प्लस 1 आएगा, तीसरा मेरे पास x प्लस 2 आ जाएगा, x प्लस 3 और x प्लस 4 आ जाएगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था सिंपल नंबर जो इंटीजर्स की बात करें तो एक एक का फर्क करना है, ठीक है। ऑड या इवन की बात करें फिर आपने टू को आपने फर्क करना है, ठीक है। अब कहता है ये मेरे पास 5 कंसेक्युटिव इंटीजर्स हैं और इनका जो अरिथमेटिक मीन है ना, मीन के इन सभी को मैं ऐड करता हूँ पांचों को और उनको मैं 5 पे डिवाइड करता हूँ, इनको 5 पे डिवाइड करता हूँ, मेरे पास आंसर आता है 12 को तो 5 ले जाओ, मेरे पास बनता है 60। अब कहता जी आपने क्या करना है सम ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, सबसे बड़े और सबसे छोटे का आपने सम निकालना है। तो मेरे पास ये था x प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 4 मैंने कर दी है, ठीक है। इनको मैंने ऐड कर दिया तो मेरे पास आ गया जी 5x प्लस 10 इक्वल टू 60 और 5x इक्वल टू 50 आ गया, तो x इक्वल टू आपके पास 10 आ गया, ठीक है। x इक्वल 10 आ गया, मीन के सबसे छोटा मेरे पास x आ गया, मेरे पास 10, सबसे बड़ा मेरे पास कौन सा x प्लस 4 था, मीन के जो 10 और 4 14 हो जाएगा, दोनों को जमा करें तो सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे लार्जेस्ट का सम क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी द अरिथमेटिक मीन ऑफ 7 कंसेक्युटिव इवन नंबर इज 20, 7 कंसेक्युटिव है और इवन नंबर हैं, ठीक है। व्हाट इज द सम ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर इन द सीरीज, ठीक है। फिर वही बात है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपके पास पहला क्वेश्चन x है, पहला नंबर इवन नंबर x है, तो दूसरा इवन क्या आएगा x प्लस 2 आएगा, फिर आपके पास x प्लस 4 होएगा, फिर x प्लस 6 होएगा, फिर x प्लस 8 आएगा, फिर x प्लस 10 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 हो गए, x प्लस 12, ये आपको 7 नंबर हो गए इवन कंसेक्युटिव,
कंजेक्टिव इवन 7 और इनको 7 पे आप डिवाइड कर देते हो आपके पास आंसर आता है 20। ठीक है, अब कहता है जी इनमें से सबसे लार्जेस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट निकालिए, इसमें से एक्स की कीमत निकालनी है और एक्स प्लस 12 की निकालनी है, दोनों को आप ऐड करें तो आपको स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट का सम आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल था। अरिथमेटिक मीन ऑफ 8 कंजेक्टिव नंबर इज 50। 8 कंजेक्टिव और नंबर जस्ट नंबर लिखा है, कोई इवन आर नहीं लिखा, मीन के एक का फर्क आएगा। व्हाट इज द सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर इन द सीरीज? सेकंड स्मॉलेस्ट क्या मतलब है? अगर आप मैं फर्स्ट लिखता हूँ एक्स, दूसरा मैं रखूंगा एक्स प्लस 1, फिर मैं रखूंगा एक्स प्लस 2, फिर मैं रखूंगा एक्स प्लस 3, फिर मैं रखूंगा एक्स प्लस 4 5 6, टोटल मैंने क्या उनसे लिख दिए, मैंने 8 रखने हैं, 8 से एक्स प्लस 7 तक जाएगा। और मुझे कौन सा पूछा? सेकंड स्मॉलेस्ट, मीन के स्मॉलेस्ट से अगला, स्मॉलेस्ट एक्स प्लस 1, पहले एक्स की कीमत निकालें फिर एक्स प्लस 1 आपका आंसर होगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट है जी अरिथमेटिक मीन ऑफ 9 कंजेक्टिव इंटीजर्स इज 35। 9 कंजेक्टिव इंटीजर्स हैं, इंटीजर मींस कोई सिर्फ एक का फर्क है, एक्स एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 4, 9 तक आपने जाना है। व्हाट इज द सम ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर इन द सीरीज? तो आपने सबसे छोटा सबसे बड़ा भी निकाल के उसका आपने सम निकाल देना। अरिथमेटिक मीन ऑफ 10 कंजेक्टिव इवन नंबर इज 40। इवन नंबर जहाँ दो का फर्क है, 40 इनका अरिथमेटिक मीन है। व्हाट इज द थर्ड लार्जेस्ट नंबर इन द सीरीज? थर्ड लार्जेस्ट क्या है जी? आपका अगर मेरे पास पहला एक्स है, दो दूसरा मेरे पास एक्स प्लस 2 आ जाएगा, तीसरा मेरे पास एक्स प्लस 4 आ जाएगा, तो मैं यहाँ से एक्स प्लस 4 को निकाला है। ठीक है, समझ आ गई है, ये नीचे मैंने सॉल्व किया हुआ है। नेक्स्ट है जी अरिथमेटिक मीन ऑफ 11 कंजेक्टिव ऑड नंबर्स। कंजेक्टिव है और ऑड है, 11 है 27 है। व्हाट इज द सम ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर इन द सीरीज? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। आपने क्या करना है, एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 6 एक्स प्लस 8 करते करते आपने 11 नंबर पूरे करने हैं, उनको आपने क्या करना है 11 पे डिवाइड करके आगे आपने क्या लिखना है 27 को 11 पे आप मल्टीप्लाई करके एक्स निकालें, एक्स निकाल के फिर आप बिल्कुल सिंपल मैंने सारा सॉल्व किया हुआ है। अरिथमेटिक मीन ऑफ 1 2 और 3 बिल्कुल सिंपल, ये तो आप खुद ही कर लेंगे। 1 2 3 की अरिथमेटिक निकालने, तीनों को ऐड करके 3 पे डिवाइड कर दें। अरिथमेटिक मीन ऑफ सेट ऑफ नंबर इज 110 इफ ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 15% itself। व्हाट इज द न्यू अरिथमेटिक मीन? वो मैंने आपको बताया, जो आप सारे नंबर्स पे जो फर्क करते हैं ना, सारे नंबर्स पे आप कह रहे हैं सारे नंबर को 15% बढ़ा रहे हैं, 15% आप सारे नंबर्स को बढ़ा रहे हैं, इट मीन्स कि हमारा जो आंसर है वो भी 15% बढ़ जाएगा, वो भी 15% बढ़ जाएगा। तो मुझे पता है आपको 15% निकालना आता है 110 का, 110 का 15% निकालें, आपको पता है 15% ऑफ 110 क्या होता है 15/100 मल्टीप्लाई बाई 110। ठीक है, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, ये एक से कट जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 5 2 बार 10, 5 3 बार 15। ठीक है, ऊपर आपके पास 33, नीचे आपके पास 2 आ गया। ठीक है, 33 को 2 पे काट दें, आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ जाएगा 16.5। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ये आपके पास 16.5 है, 15% 110 का आ गया, मीन के 110 में 16.5 आप ऐड कर देंगे, 126.5 आपका आ जाएगा, ये आपका इजाफा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है जी अरिथमेटिक मीन सेट ऑफ नंबर इज 120 इफ ईच नंबर डिक्रीज बाय 25। हर नंबर 25% डिक्रीज हो गया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, हमारा जो आंसर है इसमें से भी 25% कम हो जाएंगे, मीन्स कि हमें 25% ऑफ 120 पहले निकालना पड़ेगा। ठीक है, 25% ऑफ 120 आपको पता है 20/100 मल्टीप्लाई बाई 120, ये सिवर के साथ कट गया, 5 2 बार 10, 5 5 बार 25। ठीक है जी, उसके बाद 2 1 बार 2 2 6 बार 12, 6 5 बार 30, मीन का टोटल आपको 30 निकालना पड़ेगा। 120 में से 30 निकालते हैं आपके पास 90 रह जाएगा, डिक्रीज हुआ है ना। ठीक है, अरिथमेटिक मीन सेट ऑफ नंबर इज 150। सेट ऑफ नंबर का 150 उनका आ रहा है। इफ ईच नंबर इज स्क्वेयर्ड देन डिवाइड बाय 3। क्या जी, पहले आपने उसको स्क्वेयर करना है फिर उसको 3 पे डिवाइड करना है, मीन्स के वही आपने सारा काम क्या करना है वो आंसर के साथ करना है। 150 का पहले मरबा लें फिर उसको 3 पे डिवाइड कर दें। ठीक है, 150 का मरबे का क्या मतलब है, 150 ज़रब 150 बटा 3 आ जाएगा, 3 एक बार 3। ठीक है, 3 5 5 15 50 आ जाएगा, 50 को 15 से आकर 750 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट है जी अरिथमेटिक मीन ऑफ सेट ऑफ नंबर इज 400। कोई भी सेट ऑफ नंबर का अरिथमेटिक 400 है। इफ ईच नंबर इज डिक्रीज बाय 20%, हर नंबर 20% डिक्रीज हो रहा है, तो क्या करेंगे आप आंसर को 20% डिक्रीज कर देंगे। तो 20% आप 400 पहले निकाल लें तो आपके पास आ जाएगा कितना आएगा, 80 आएगा। 80 आप 400 में से निकाल दें आपके पास 320 आ जाएगा। तो ये आपका जो अरिथमेटिक मीन का टॉपिक था, यही क्वेश्चन बार बार पूछता है। मुझे उम्मीद है कि अब आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, इससे बाहर कोई भी टाइप नहीं होता, यही टाइप्स बार बार होती हैं जो घुमा फिरा के आपसे पूछता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।